रिश्तों के साथ राप्ती नदी में छलांग लगाने के कारणों का खुलासा करना पुलिस के लिए बनी चुनौती। 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। श्रावस्ती जनपद के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर पुल से नदी में मासूम के साथ और एक युवक के साथ छलांग लगाने वाली महिला का पता नहीं चल सका है। मासूम को तो मंगलवार की सुबह ही मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया था, लेकिन पुरुष व महिला की तलाश में रेस्क्यू अभियान 2 दिन तक जारी रहा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। बच्चे को नदी में फेंक कर राप्ती में छलांग लगाने वाले युवक और महिला का रेस्क्यू जारी है, मगर 48 घंटे बाद भी महिला पुरुष किसी को भी बरामद नहीं किया जा सका। हालांकि मासूम बच्चे के शव को घटना के कुछ घंटों बाद ही बरामद कर लिया गया था। वहीं घटना के बाद से ही महिला पुरुष के आपसी रिश्तों को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। राप्ती नदी में छलांग लगाने वाली महिला पुरुष को कोई पति पत्नी कह रहा है तो कोई प्रेमी प्रेमिका, मगर दोनों में सच्चाई क्या है, इस संदर्भ में पुलिस भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि जब तक दोनों की बरामदगी नहीं हो जाती है तब तक उनकी पहचान तथा रिश्तों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। घटनास्थल से बरामद बाइक थाना मल्हीपुर क्षेत्र के 30 वर्षीय दिनेश कुमार की बताई जा रही है। वहीं दिनेश की बाइक पर पिछले दिनों दिखने वाली एक अन्य महिला की पहचान दिनेश के साथ नदी में छलांग लगाने वाली महिला के रूप में की जा रही है, जो महिला कोतवाली भिनगा क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। चर्चा ये भी है कि उक्त महिला के कुल 6 बच्चे हैं तथा उसका पति पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। चर्चाओं के अनुसार दिनेश लगभग 4 साल पहले उक्त महिला के संपर्क में आया था। अफवाह तो यहाँ तक है कि 2 वर्ष पूर्व दोनों एक साथ घर से भाग भी चुके थे। तब पुलिस ने उक्त महिला को दिल्ली से बरामद कर परिजनों को सौंपा भी था। इस अफवाह को इसलिए और बल मिल रहा है क्योंकि उक्त दोनों अपने घरों से गायब हैं। साथ ही घटना के कुछ घंटों बाद घटनास्थल पर एक महिला ने पहुंचकर अपनी देवरानी बहन को रविवार से गायब होने का जिक्र किया था। उस महिला ने बताया था कि उसकी देवरानी रविवार को अपने बच्चे की दवा लेने की बात कहकर घर से निकली थी, तब से वो वापस घर नहीं लौटी है। श्रावस्ती एक्सप्रेस न्यूज चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है कि कूदने वाले वही दोनों महिला पुरुष हैं। यह तो लाश मिलने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर कूदने वाले वही महिला पुरुष हैं या कोई और है, और क्यों उन्होंने एक साथ सुसाइड करने के लिए राप्ती नदी में छलांग लगाई। फिलहाल पुलिस के लिए यह घटना एक पहेली बन गई है और रहस्य भी बना हुआ है, क्योंकि रिश्तों के साथ नदी में छलांग लगाने के कारणों का खुलासा करना अभी पुलिस के लिए बाकी है। और रेस्क्यू अभियान मंगलवार बुधवार को भी जारी रहा है और सुबह 8 से शाम 6 बजे तक रेस्क्यू बराबर पीएससी कंपनी कर रही है, लेकिन अभी तक नदी में छलांग लगाने वाले महिला पुरुष का कोई पता नहीं चल सका है। और सुबह होते ही वहां पर जमावड़ा लग जाता है और लोग देखने हैं कि आखिर वह महिला पुरुष हैं कहाँ। यदि नदी में कूदे तो कहाँ गायब हो गए। लोगों के जहन में बस एक ही सवाल है कि नदी में कूदने वालों को ज़मीन निगल गई या आसमान निगल गया, क्योंकि 2 दिनों से पीएससी के जवान बराबर रबड़ बोर्ड के सहारे नदी को खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी तक उक्त महिला का कोई भी सुराग नहीं लगा है। सूत्रों की माने तो दिनेश के घर पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है और उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि उनके परिजनों का कहना था कि वो अक्सर काम के सिलसिले में 10 दिन 15 दिन महीना और 6-6 महीना के बाद घर आते थे, इसलिए कुछ भी कहना मुश्किल है कि नदी में कूदने वाले वही हैं। फिलहाल पुलिस की तलाश जारी है और पुलिस हर हालत में उन नदी में कूदने वालों की सुराग तलाशने में जुटी हुई है ताकि इस घटना के रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। यह तस्वीरें रेस्क्यू के दौरान की है, जहां पर मंगलवार और बुधवार को दोनों दिनों तक दिन भर पुलिस नदी के खाक छंगालती रही, लेकिन कहीं उनका कोई पता नहीं चल सका है। मंगलवार को घटनास्थल से बरामद मासूम के शव को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने हालांकि उसके परिजनों को सौंप दिया था और फिर लेकिन ये पुष्ट नहीं हो पाई थी कि वो महिला या पुरुष कूदने वाले वही दोनों लोग हैं। हालांकि अभी भी ये पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है और पुलिस कुछ भी कहने से गुरेज कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब तक वह दोनों मिल नहीं जाते और कूदने वाले कौन हैं और आखिर उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या करने की क्यों सोची, इसके चलते यह गुत्थी सुलझानी अभी पुलिस के लिए रहस्य बनी हुई है। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी यह सवाल कौंध रहा है कि आखिर वो कूदने वाले वही 2 लोग हैं या कोई और हैं। बने रहिए श्रावस्ती एक्सप्रेस के साथ।